मुस्तफ़ा, गुड मॉर्निंग मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा गुड मॉर्निंग। पैम्पर वाले मुन्नी। आज सुबह के दिन का आगाज़ वॉशिंग मशीन से ही हुआ, क्योंकि आज मैं सबसे पहले उठ के वॉशिंग मशीन लगाई है। रेहान रोज़े में हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन बहुत मैंने लगा ली बस। बर्फ़ तो मुस्तफ़ा ऐसे खाते हैं, यकीन करेंगे कोई आइसक्रीम, और बर्फ़ के बगैर ये यकीन करेंगे बर्फ़ तोड़ने की आवाज़ इन्हें पता नहीं कहाँ से आ जाती है कि जब शरबत बनाने का टाइम होता है तो मुस्तफ़ा भागते हुए आ जाते हैं, बर्फ़ दे दो इन्हें। और देखिए आप कितने आराम से कितने मज़े से खा रहे हैं। मुस्तफ़ा आओ नीचे, जल्दी से केक खिलाओ। मुस्तफ़ा जल्दी आओ, मुस्तफ़ा आ जाओ। मुस्तफ़ा मामू सोने, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। यहाँ मामू सो रहे थे मुस्तफ़ा के, और मुस्तफ़ा मामू को सोने नहीं दे रहे थे। मैं बोल रही हूँ मुस्तफ़ा बेटा निकल जाओ, मामू को सोने दो, मामू का रोज़ा है। लेकिन नहीं, मुस्तफ़ा को वही करना है जो मम्मा ने मना किया है। जहाँ बात आती है पकोड़ों की, तो यकीन करें कि मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाए पकोड़े। अम्मी ने बनाए हैं पकोड़े, और अम्मी ही किचन में काम कर रही थी, और अम्मी ने ही बनाई है बिरयानी। मैं तो सिर्फ रोज़े के टाइम ये चेक करने की नहीं किचन में आई थी कि अम्मी ने सही बनाई भी है नहीं बनाई भी। तो भाई गर्मी बहुत थी और रोज़ा था, तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं किचन में हूँ। तो भाई साइड से बता सारी तैयारी, और बिरयानी अम्मी ने बनाई है। मुस्तफ़ा ने जो दराज जो निकाल दी थी, आज उसकी रिपेयरिंग करवाई है, आज हमने काम करवाया है। तो आज जो है मैंने सारी जितनी घर की दराजें थी भाई ने ये सबसे करवाई हैं, क्योंकि आज संडे था, तो संडे वाले दिन उन्होंने सारे घर के ये काम करवाया। मुस्तफ़ा की केक। मुस्तफ़ा क्या है? मुस्तफ़ा आपके हाथ में क्या है? मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा केक मैं खोल के दे दूँ? ला मैं खोल के दूँ। मम्मा पे भरोसा नहीं है आपको क्या? मम्मा केक थोड़ी खाएंगी, मम्मा केक थोड़ी खाएंगे आपका। ऐसा लग रहा है कि मुस्तफ़ा दस्तरखान पे बैठे ही हैं आके और ये सब कुछ खा जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था। तरबूज उन्हें सिर्फ यूँ चाहिए था कि उनको दबाने में बहुत मज़ा आ रहा था और इसका सारा रस निकाल लें। तो नाना पीछे पड़े हुए थे, मुस्तफ़ा नहीं करें, लेकिन मुस्तफ़ा को ये करना था। अच्छा, तो मुस्तफ़ा ने क्या किया, अब पहले सारे हाथ लाके अपन को उन्होंने पहले फील किया कितना सॉफ्ट क्या है, और दबाओ तो इनके ये पानी से क्यों निकल रहा है, वाटर सा। तो मेरे मुस्तफ़ा ने टेस्ट किया ये, फिर उसके बाद जो तबाही मचाई है ना, मैं आपको दिखा नहीं सकती। हाँ भैया, हमने अब रोज़ा खोल लिया है और रोज़े के बाद हम कहीं जा रहे हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं, अब किससे मिलने जा रहे हैं, बहुत स्पेशल है। आपने पहले मेरी 2-3 ब्लॉग के पहले आप उनसे मिल चुके हैं, तो हम वहीं जाके आपको बता देंगे हम किससे मिलने के लिए जा रहे हैं। और वो बहुत यानी कि माशाल्लाह घर आ चुकी हैं, तो चले आए। मैं भी तैयार हो रही हूँ, मुस्तफ़ा को भी सोच रही हूँ लेके चली जाऊँ, लेकिन मुस्तफ़ा मुझे बहुत तंग करेंगे, तो देखते हैं मुस्तफ़ा को लेके जाती हूँ नहीं जाती। तो हम तो चलते हैं, तो चलें आप। हम आए मुस्कान के घर पे। मुस्कान की हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई है, तो मैं मुस्कान को अम्मी के साथ देखने के लिए आई हूँ। तो मुस्कान यहाँ पे दरअसल मुस्कान सो भी रही थी और उनकी तबीयत कुछ सही नहीं थी, तो मैंने ज़्यादा बातें नहीं कर पा रही थी वहाँ की, मैं बता नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा घर जाके मैं आपको मुस्कान के बारे में बता दूँगी। फ़िलहाल मुस्कान घर आ चुकी है, लेकिन मुस्कान की तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग प्लीज़ दुआ करिएगा मुस्कान के लिए कि मुस्कान जल्दी से ठीक हो जाए। भारती सारी शॉपर खड़े हो, ये लो मुस्तफ़ा, नीचे से नहीं खा उठा के, मम्मा दे रही है ना, ये लो।
हमारा लेने तो गया कि नहीं कबाब पराठा, आप फिर भी नीचे से खा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर लाइफ में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आपने दिन भर की हमारी रूटीन तो देख ली होगी कि हम कहाँ से सुबह मुस्तफ़ा से स्टार्ट हुई है और मुस्कान पे एंड हुई है वो मेरी ब्लॉग। और आज की दरअसल ये था कि मैं सुबह से मुस्तफ़ा में लगी हुई थी। मुस्तफ़ा मुझे बहुत तंग करने लग गए हैं आजकल, तो ज़्यादातर मेरा टाइम मुस्तफ़ा में ही गुजर जाता है। तो पहले ये मुस्तफ़ा दराज तोड़ती थी, तो आज ही मैंने ये सही करवाई है और मैंने सोचा अब जल्दी जल्दी अपना सामान इसके अंदर रख दूँ ताकि मैं इसको लॉक कर दूँ, फिर मुस्तफ़ा ये खोल नहीं सके। तो मैं पहले अभी मैं थोड़ी देर पहले ही मुस्कान से मिल के आई। मुस्कान घर आ चुकी है, लेकिन मुस्कान की तबीयत सही नहीं है, बस यानी कि पहले से बेहतर है लेकिन सही नहीं है। बस उसके लिए मैंने ज़्यादा वहाँ बात यूँ नहीं की कि मुस्कान जो थी ना वो सो रही थी और ना डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने कहा मैं आपको घर जाके मुस्कान के बारे में बताऊँगी कि मुस्कान की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये कि छुट्टी दे दी है डॉक्टरों ने, वो घर आ चुकी है, तो घर पे आराम कर रही थी। तो मैंने ज़्यादा नहीं वहाँ बोला, बस मैंने बना ली आपको दिखाने के लिए कि हाँ मैं मुस्कान से मिलने के लिए गई थी, मुस्कान की छुट्टी हो गई है तो मुस्कान अपने घर आ गई है। तो थोड़ा सा सुकून नहीं हो जाता कि हॉस्पिटल से इतने दिनों बाद 20-25 दिन बाद हम हॉस्पिटल से बाहर निकले हैं तो कुछ खा पी नहीं रही हैं। बस यही है कि कमर में बहुत दर्द है, उठा बैठा नहीं जा रहा, कमज़ोर बहुत हो गई है। लेकिन प्लीज़ आप लोग दुआ करें इंशाल्लाह ताला ये अच्छी हो जाए। और पीछे से मुस्तफ़ा मुझे तंग कर रहे हैं। मैंने यहाँ चेयर रखी थी कि कैमरे का स्टैंड जो है ना मैं बिल्कुल इसको अपनी तरफ करके रखूँ, लेकिन मुस्तफ़ा चेयर ले गए तो मैंने अपने फिर ऐसे ही कैमरा फिक्स कर लिया। तो भाई मैं तो अपनी सारी चीज़ें इसमें रख रही थी। मैंने कहा चले मैं आप लोगों से बातें करती रहती हूँ और अपनी चीज़ें भी रखती रहती हूँ। तो बस यही है आज दिन भर की रूटीन, थोड़ी बहुत मैंने आपको दिखा दी कि मैंने क्या किया। तो ऐसा होता ये है कि आज ना कल पता नहीं क्यों रोज़े रमज़ानों में ना मुझसे व्लॉग नहीं बनती। बस मैं चाहती हूँ कि बस हम अपना काम कर लें तो वही बहुत है। और बातें तो बस ये है कि रोज़ा खुलने के बाद ही होती है, दिन भर तो जब रोज़ा होता है चुप्पी लग जाती है, खामोश। ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि लोग रोज़ा रख के बिल्कुल खामोश इख्तियार कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो खैर एनीवेज़ मैं तो जो थी मैंने तो रोज़ा रखा था और रोज़ा रखने के बाद ही मेरी आवाज़ निकलती है, रोज़ा रखने से पहले मेरी आवाज़ निकलती ही नहीं है। तो चलिए जी, तो फिर अच्छा मैं आपको ये दिखाती हूँ। मैंने ये लिए है और जो है मुस्तफ़ा ये लिपस्टिक है और नहीं आइसक्रीम इस टाइप की मैंने लिया, मुझे बहुत अच्छा कलर लगा और मैंने इसका लगाया है ये मैंने ली, मुझे अच्छी लगी। मुझे लिपस्टिक के कलर से ज़्यादा ये अच्छी आइसक्रीम। तो मेरा बहुत सारी चीज़ें, मेरा बहुत सारा मेकअप है जो मैं आपको दिखाऊंगी। जिस दिन बैठूंगी तो मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। पहले तो मैं सारी चीज़ें अंदर रख के फिर अपनी आसपास चीज़ें सेटिंग करूँगी, क्योंकि मुस्तफ़ा फेंक ना दें, और लॉक कर दूँगी। मैंने लॉक ही यूँ लगवाया है इस पर कि मुस्तफ़ा फेंके नहीं इस चीज़ों को। तो चलिए जी, फिर आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा मेरे साथ पूरे दिन रह के, मुस्तफ़ा के साथ ज़्यादा रहेंगे। तो चलिए जी, मैं भी मुस्तफ़ा मेरा ब्रश लेके चले गए और क्या कहते हैं खूब बजा रहे हो। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे बेटे को दुआ में याद रखिएगा। अच्छा मुस्तफ़ा की स्टोरी तो सुन के चले जाए। मुस्तफ़ा प्लीज़ जानू फिर मत बजाओ। अच्छा ये लो मुस्तफ़ा मोबाइल ले लो। अच्छा मैं दूध लेके आ रही हूँ, बैठो यहाँ पे। नहीं सुनेंगे। अच्छा मुस्तफ़ा की क्या हुआ, मुस्तफ़ा कुछ आई बॉल लगी हुई थी ना आर्टिफिशियल। मुस्तफ़ा ने क्या किया, मुस्तफ़ा खाना खा रहे थे, मुझे नहीं लगता मुस्तफ़ा, मैं अभी छीन के आती हूँ। हाँ तो मैंने तो कमरे से बाहर निकाल दिया। अब कमरे के बाहर पर ऐसे दरवाजे को कर यार, कसम से माशाल्लाह इतना शरारती हो चुका है तो मैं क्या बताऊँ। मैं आपको क्या बता रही थी मुस्तफ़ा की आई बॉल के बारे में। मुस्तफ़ा की आई बॉल, मैं मुस्तफ़ा को खाना खिलाई थी, मुस्तफ़ा की आर्टिफिशियल आँख लगी हुई है। तो जब वो आई, जब मैं खाने खिलाई अचानक से निकल के बाहर आ गई और ना आके ना प्लेट के बराबर में, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कुछ गिरा है। और ना अच्छा मेरा भाई भी बैठा हुआ था बराबर में, कह रहा है देखो क्या गिरा है। तो फिर जब मैंने देखी तो भाई उसकी आई बॉल बाहर आ गई। वो किस तरह बाहर आई है मुझे पता नहीं। खैर मैं दूसरे दिन ही सुबह हॉस्पिटल लेके गई थी मुस्तफ़ा को। यार अभी दोनों आँखें मुस्तफ़ा की निकाल दी हैं थोड़ी सी, और मैं फिर 1-2 दिन बाद फिर हॉस्पिटल जाऊँगी। तो ये कहानी है भाई मुस्तफ़ा के साथ। तो कभी आई बॉल लग जाती है, कभी निकल जाती है, ख़ुद ही निकल रही हैं अब तो मुस्तफ़ा का उन्होंने कहा कि MRI करवाएंगे कि ये देखने के लिए कि मुस्तफ़ा की कोई हड्डी आँख की तो कोई बड़ी हुई नहीं है, तो उसलिए MRI होगा। तो प्लीज़ मेरे मुस्तफ़ा को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।
रोज़ा रमज़ान में तो ये होता है कि फॉलोअप के लिए बहुत कम जाना हो रहा है मेरा, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होती इतनी गर्मी में मुस्तफ़ा को लेके उठा के लेके जाने की। तो आप लोग दुआ कर रहे हैं कि इंशाल्लाह मुस्तफ़ा ठीक हो जाए। तो चलिए जी फिर इंशाल्लाह है कि नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ प्लीज़ 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 मुस्कान के लिए बहुत सारी दुआ करिएगा आप लोग, और मुझे मुस्तफ़ा को दुआ में याद रखिएगा। और ज़्यादा से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइएगा। नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।